हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7th की बुक से चैप्टर 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को हल करने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो आप सबसे मैं पहले ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। जब तक आपको प्रश्न क्लियर नहीं होगा तो उत्तर बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था बिकॉज क्योंकि ऑफ द थॉट केम टू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में विचार आया था, दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू आंसर टू दीज 3 क्वेश्चंस। वह कभी असफल नहीं होगा यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर जान ले तो। ठीक है, आपने चैप्टर को अगर ठीक से पढ़ा है तो प्रश्न समझकर आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जो हमने चैप्टर पर वीडियो बनाया है आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रूआउट द किंगडम। पूरे राज्य में मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक भेजे गए। किस लिए भेजे गए थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आंसर आपको लिखना है। टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु को देखने के लिए। टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, मेक योर चॉइस, या उनके लिए जो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे उनको इनाम दिया जाएगा। तो आपको इसका उत्तर इसमें से टिक करना है, छांट कर लिखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैप्टर को स्टडी नहीं किया है तो हमने जो चैप्टर पर वीडियो बनाया है आप पहले उस वीडियो को देख लें। ठीक है, इसका सही आंसर है टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। जो लोग प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे उनको इनाम देने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। जो यहाँ पर बॉक्स में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं उनसे हमको ये खाली जगह भरनी है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं, ये आपको इन सेंटेंसेस को पूरा करना है इनकी हेल्प से। नंबर 1 है, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। थर्ड वन इज, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। नंबर 5, द किंग washed and dressed the bearded man's wound। तो यहाँ पर जो खाली जगह आगे दी गई हैं उसमें आपको भरना है इनमें से छांट कर, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। टू आंसर 3 क्वेश्चंस बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और 5th है, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। ठीक है, तो आपको इनमें से छांटकर ये भरना है। किस प्रकार से भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको उससे पहले इन सभी प्रश्नों को जानना अति आवश्यक है कि इनका मतलब क्या है। यदि आप इसका मतलब समझ लेते हैं तो फिर आपको आंसर फिलअप करने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यदि आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो भी आप आसानी से इनको फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी इसमें होने वाली नहीं है। तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर किस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है,
जैसा कि आप वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में इनके आंसर भर दीजिए। ठीक है, आपके सामने आंसर हैं और ये 5 के 5 आंसर एज इट इज़ आपको वीडियो को देखकर अपने करने हैं कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रश्न है, वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस? राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? प्रश्न समझ में आ गया? यदि प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, देख लीजिए और अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट कर लीजिए। आंसर, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। पहले प्रश्न के अनुसार किसी कार्य को करने का सही समय क्या है? अर्जेंट, वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। ये केवल वही बता सकता है जो भविष्य को देख सकता है। सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। सो द किंग वाज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई। ठीक है, एक बार फिर से आप आंसर देख लीजिए, आपको कैसे लिखना है। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट, वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग वाज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। ओके, ये प्रश्न समझ में आ गया और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका आंसर हमें किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, देखिए समझकर आपको लिखना है, आपको रटकर नहीं लिखना है। मैं आपको समझा रहा हूं तो समझकर लिखिए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग? दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों के अनुसार वह क्या सलाह थी या किसकी सलाह थी जो राजा के लिए अति महत्वपूर्ण थी? ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसकी सलाह थी जो राजा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती? तो आंसर है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम said that the people most necessary to the king were his counselors. काउंसलर्स माने सभासद। देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से था, कुछ लोग जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं राजा के लिए वो हो सकते हैं उसके सभासद। अदर साइड दूसरों ने कहा द प्रीस्ट यानी पुजारी हो सकते हैं। अ फ्यू अदर्स चोजन द डॉक्टर्स, कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स माने चिकित्सकों का चुनाव किया। एंड येट अदर सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, जबकि कुछ और लोगों ने कहा कि सैनिक अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों की अलग अलग राय थी, सभी लोगों ने अपनी राय के अनुसार राजा को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या सुझाव दिए गए? ठीक है, आपने वीडियो को देखा होगा, उसमें पूरे चैप्टर को आपको बताया गया है कि लोगों ने किस तरह के सुझाव दिए हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा साइंस विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, विज्ञान अति महत्वपूर्ण है। अदर सजेस्टेड फाइटिंग, दूसरों लोगों ने सुझाव दिया फाइटिंग का। एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा धार्मिक पूजा पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट वाई नॉट, क्या बुद्धिमान व्यक्ति को इनाम मिला? यदि नहीं तो क्यों नहीं मिला? ठीक है, प्रश्न को समझ लीजिए। जब आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड, बुद्धिमान लोगों ने पुरस्कार नहीं जीता। द किंग गोट डिफरेंट फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस ही आस्क्ड, राजा ने जो 3 प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर अलग अलग मिले। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दैम, राजा उनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ।
तो इसलिए कोई भी इनाम नहीं जीत पाया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी ये एक्सरसाइज। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं कि आगे इस एक्सरसाइज में और क्या पूछा गया है, उसको आपको वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? राजा ने और साधु ने किस प्रकार घायल व्यक्ति की मदद की? तो इसका आंसर जैसा कि आपको वीडियो में बताया जा रहा है ऐसे ही लिखिए। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द वुंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। देखिए, उसको शरण देकर या आश्रय देकर और सेना से उसकी रक्षा कर कर राजा ने और साधु ने उस व्यक्ति की मदद की। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने अपने रुमाल से उस व्यक्ति के घाव को ढक दिया धोकर। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग ड्रेस्ड द वुंड अंटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग। राजा ने फिर से पट्टी बांधी जब तक खून रुक नहीं गया। दे टुक हिम टू हट, वे उसको कुटिया के अंदर ले गए। फॉर टेकिंग रेस्ट, जिससे वो आराम कर सके। एंड किंग आल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड, और राजा ने उसको पानी दिया जब वह थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। तो इस प्रकार से साधु ने और राजा ने दोनों ने मिलकर उस घायल व्यक्ति की मदद की। आपके सामने आंसर हमने बता दिया है, एज इट इज़ आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, देखिए, कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर आप तभी लिख सकते हैं जब आप प्रश्न को समझ जाते हैं, और प्रश्न को समझने के लिए आपको पूरे चैप्टर का वीडियो देखना ज़रूरी है। जो वीडियो हमने इस चैप्टर का बनाया है, आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और जब पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर पूरे चैप्टर पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हु वाज द बियर्डेड मैन? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इसके लिए तो कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। आंसर इस प्रकार से है, बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग। वह राजा का दुश्मन था। हु स्वोर टू रिवेंज हिम, जिसने कसम खाई थी राजा से बदला लेने की। फॉर सीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ, क्योंकि राजा ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था और उसके भाई को मृत्यु की सज़ा दी थी। तो ये प्रश्न और इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक ऐसे ही आपको लिखना है, समझ कर लिखना है, रट कर नहीं लिखना है। कुछ भी काम आपको रट कर नहीं करना है, केवल समझ कर करना है। और जिस प्रकार से आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं है। ओके, तो देख लीजिए अगला प्रश्न। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? किसने? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने। ठीक है ना, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उसने राजा से माफ़ी मांगी एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि राजा ने उसका जीवन बचाया था। ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग। वह वहाँ राजा से बदला लेने के लिए आया था। बट इंस्टीड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर, बल्कि राजा ने बेहतर होने में उसकी मदद की। ओके, तो राजा ने उल्टे उसकी मदद कर दी, जबकि वह तो राजा से बदला लेने आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन। राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने माफ़ी देने के लिए क्या किया? ठीक है, उसको माफ़ तो कर दिया, लेकिन राजा ने और क्या किया ये भी हमें देखना है। तो आंसर इस प्रकार से होगा, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस। राजा ने इस प्रकार से माफ़ी दिखाई बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वह उसकी देखभाल करने के लिए खुद के सैनिक
या नौकर और अपना निजी चिकित्सक भेजेगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द वुंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने घायल व्यक्ति से वचन दिया कि वह उसकी प्रॉपर्टी भी उसको वापस कर देगा। तो देखिए इस प्रकार से राजा ने जो है उसको माफ़ कर दिया, यानी अपने सेवक भेजने और अपने डॉक्टर को भेजने का भी उसे वचन दिया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझकर इसी प्रकार से लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। साधु के 3 प्रश्नों के क्या उत्तर थे। राइट ईच आंसर सेपरेटली, प्रत्येक उत्तर को अलग से लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा उत्तर सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड वाई, और क्यों पसंद है। तो ये बड़ा प्रश्न है, इस बड़े प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले प्रश्न के उत्तर में द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम, केवल एक ही महत्वपूर्ण समय होता है, नाउ, और वो है वर्तमान। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट, केवल यही वह समय होता है जब आपको कार्य करने की शक्ति होती है। इन आंसर टू किंग सेकंड क्वेश्चन, राजा का दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार था। द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन विद हुम वी आर एट द प्रेजेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो समय पर हमारे पास उपस्थित है। इन रिस्पॉन्स टू किंग्स सेकंड क्वेश्चन, राजा के दूसरे प्रश्न के उत्तर में द हर्मिट आंसर्ड, साधु ने कहा, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, किसी भी व्यक्ति की भलाई करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे पहले प्रश्न का उत्तर पसंद है। द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर, ऐसा इसलिए क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण पावर होता है। इट कैन टेक यू टू हाइट इफ़ यू डू समथिंग गुड, यदि आप कोई भलाई का कार्य करते हैं तो समय आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। एंड कैन आल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड, और आपको ज़मीन पर भी गिरा सकता है। इफ़ यू वॉन्ट एक्ट इन प्रेजेंस, यदि आप वर्तमान समय के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, सभी को वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। तो ये वो उत्तर हैं उन प्रश्नों के जो राजा ने पूछे हैं। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है वो भी आपको समझा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज को कर सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स या जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे पुनः निवेदन है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ प्लीज़ विजिट आवर चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू so much।